भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 85वां अध्याय। भगवान द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान देना और देवकी के 6 पुत्रों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब प्रातःकाल के समय अपने माता पिता को प्रणाम करने गए तो वसुदेव जी ने अपने पुत्रों से इस प्रकार कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हे महायोगी बलराम, ऋषियों के मुख से मैंने तुम्हारी महानता के चर्चे सुने हैं। तुम्हारी अद्भुत लीलाओं का श्रवण भी मैंने किया है। मैं जान गया हूँ कि मेरे पुत्रों के रूप में लीला करने वाले तुम दोनों सनातन हो, सारे जगत के कारण हो, समस्त पुरुषों में पुरुषोत्तम हो, समस्त जड़ चेतन जीवों के आत्मा हो, जगत के आधार पर परमेश्वर हो। तुम इस प्रकृति में योग्य और भोक्ता हो। तुम ही इसका पालन करते हो और तुम ही इसका सहार कर देते हो। जो कुछ भी इस दृश्य जगत में दिखाई पड़ता है वह सब तुम ही हो। प्रभु, तुम ही जीव हो और तुम ही जीवन हो। तुम अनंत शक्तियों के स्वामी हो। तुम ही जन्म हो और तुम ही महाकाल हो। प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे किन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप तुमने मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लिया है। तुम्हारी माया के वशीभूत होकर मुझे केवल शरीर धर्म ही याद रहा है और मैं स्वार्थवश परमार्थ के मार्ग से भटक गया हूँ। मैं इस परिवार बंधन में पड़कर अपने शरीर और अपने निकट संबंधियों को ही सब कुछ मान बैठा हूँ। मैं ज्ञान के अंधकार में पड़ा सत्य को नहीं जान पा रहा हूँ। प्रभु, मेरी आंखों पर से पर्दा हटाइए और मुझे अपनी शरण में लेकर इस जीवन के बंधन से मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वसुदेव जी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने मधुर वचनों से कहा, पिताश्री, हम तो आपके पुत्र हैं। हमें लक्ष्य करके आपने उल्टे हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। आपने जैसा कहा है ये चराचर सारा जगत ब्रह्म रूप ही है। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। पिताश्री, आत्मा तो एक ही है और उसे ही परमात्मा कहते, परंतु वह जब अपने में विविध गुणों की सृष्टि कर लेता है और समय को दृश्य नित्य निर्गुण सगुण जड़ चेतन विविध जीवों में विभक्त कर लेता है, जब वह आकाश वायु जल अग्नि और पृथ्वी आदि महाभूतों में अपने आप को प्रकट कर लेता है, तब वह एक ही अनेक में प्रतीत होने लगता है, किंतु उस अनेकता में वही एक सर्वत्र विद्यमान है। इसीलिए आपका ये कहना सत्य है कि जो मैं हूँ वही सब है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर वसुदेव जी ने अपनी बुद्धि को इधर उधर विविध रूपों में भटकाना छोड़ दिया और वे वाणी से मौन होकर अपने मन से संकल्पहीन हो गए। समस्त इच्छाएं उन्होंने त्याग दी, समस्त कर्म भुला दिए। उस समय वहां देवकी जी भी बैठी हुई सारी बातें सुन रही थी। बहुत पहले से वे ये सुनकर विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस ला दिया था। इस समय वे अपने उन मृत पुत्रों के बारे में सोच रही थी जिन्हें कंस ने बड़ी निर्दयता से पत्थर पर पटक कर मार डाला था। उनके स्मरण मात्र से उनका हृदय द्रवित हो गया और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम से बड़ी करुण स्वर में कहा, कृष्ण, तुम योगेश्वर और राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी से परे है। ऋषि मुनि तुम्हें ईश्वर अथवा आदि पुरुष नारायण के रूप में पुकारते हैं। ये भी मैं जान गई हूँ कि धर्म की स्थापना, संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। मैंने सुना था कि तुमने अपने गुरु के मृत पुत्र को फिर से यमलोक से लाकर उन्हें गुरु दक्षिणा दी थी। क्या आज तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं करोगे? मैं चाहती कि तुम मेरे उन पुत्रों को वापस ला दो जिन्हें कंस ने मार डाला था। मैं उन्हें आंख भर कर देखना चाहती हूँ। परीक्षित, माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने योग माया का सहारा लेकर सूतरलोक में प्रवेश किया। वहां दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर अत्यधिक प्रसन्नता के साथ अपने परिवार सहित उनका आदर सत्कार किया। दैत्यराज बलि ने कहा, प्रभु, आप अनंत और सत्य के नंद घन हैं।
आप सकल जगत के निर्माता हैं, आप ज्ञान और भक्ति योग के जन्मदाता हैं। आप परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आपको नमन करते हैं और आपके दर्शन करके हमें जो सुख प्राप्त हुआ है उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आज आपने यहाँ आने का जो कष्ट किया है कृपया उससे हमें अवगत कराएं ताकि हम आपके किसी काम आ सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज स्वयंभू मनु के मनवंत्र में प्रजापति मरीचि की पत्नी ऊर्ना के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। ब्रह्मा जी ने उनकी किसी बात से चिढ़कर उन्हें असुर योनि में जाने का शाप दिया था। वे हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। योगमाया ने उन्हें वहां लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया। उनके उत्पन्न होने की कंस ने उन्हें मार डाला। दैत्यराज माता देवकी जी अपने उन पुत्रों को देखना चाहती हैं, परंतु वे इस समय तुम्हारे पास हैं। उनके नाम समर, उदगीत, परिश्वंग, पतंग, शूद्र, भ्रत और घृणी है। हम उन्हें ले जाने आए हैं। माता देवकी से मिलकर वे शाप मुक्त हो जाएंगे और फिर आनंद पूर्वक अपने लोक में रहेंगे। उन्हें पूर्ण सदगति प्राप्त हो जाएगी। दैत्यराज बलि ने तत्काल उन्हें लाकर भगवान को सौंप दिया। विदा होकर श्री कृष्ण बलराम उन बालकों को लेकर द्वारका लौट आए। माता देवकी अपने पुत्रों को पाकर ममता से भर उठी। उनके सत्रों से दुग्ध धारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने अपने बालकों को अपना दूध पिलाया, जिसे पीकर वे शाप मुक्त हो गए और एक एक करके अदृश्य हो गए। उस समय वे माया से मोहित हो रही थी, परंतु उन बालकों के अदृश्य होते वे सचेत हो गई। उन्हें लगा कि ये सब श्री कृष्ण की ही लीला है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वे सभी परमात्मा है। उनके अद्भुत चरित्रों से किसी प्रकार भी पार नहीं पाया जा सकता। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।